नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो 2014 का प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा है, उसके इंतज़ार को इतना लंबा कर चुका है कि 2014 से 2021 का साल अब ख़त्म होने वाला है, यानी लगभग 8 साल का वक्त गुजर चुका है। ऐसे में जहां 1218 नए अभ्यर्थी सामने आए, पीटी का उनका रिजल्ट आया, जबकि इंतज़ार हो रहा था कि काउंसलिंग की तारीख निकालेगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, मगर ऐसे में जब 1218 नए अभ्यर्थी आए तो उनकी मेंस की परीक्षा हुई। मेंस की परीक्षा के बाद अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों अभ्यर्थियों, यानी कि जो पहले के 52,000 हैं और जो 1218 में से जो लड़कों ने मेंस की परीक्षा दी है, इन दोनों की काउंसलिंग की तारीख अब आने वाली है। जबकि एक चिट्ठी भी वायरल हो रही है जिसमें कि 2 तारीख से 15 दिसंबर के बीच ऐसा लग रहा है कि काउंसलिंग की तारीख होगी। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 2 से ढाई गुना काउंसलिंग के लिए बच्चों को बुलाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हम आपको एक वजह बताते हैं जो एक अहम वजह है, और इस पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भी सोचना चाहिए, उसके सचिव को भी सोचना चाहिए। वो ये है कि जब आपने 1218 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया तो इसमें से लगभग 900 के आसपास अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भरा मेंस के लिए। सबसे पहला सवाल कि 1218 का आपने रिजल्ट दिया और 900 के करीब अभ्यर्थियों ने मेंस का रिजल्ट दिया, मेंस के लिए फॉर्म भरा। दूसरी बात कि अपीयर कितने लोग हुए मेंस की परीक्षा देने, तो यहाँ तो सबसे बड़ी बात यह हो गई कि 300 के करीब लड़के ऐसे घट गए, यानी कि जितने लोगों ने अप्लाई, जितने लोगों का आपने रिजल्ट दिया उसमें से भी 300 लड़के नहीं आए परीक्षा के लिए, फॉर्म ही नहीं भरा मेंस के लिए। अब दूसरा जो एक आपको सवाल है वो ये है कि जब 900 के करीब अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा मेंस की परीक्षा का, मगर परीक्षा देने करीब करीब ऐसे कयास लग रहे हैं, ऐसी जो खबर है कि लगभग 800 साढ़े 800 के आसपास अभ्यर्थी मेंस की परीक्षा देने आए, यानी कि यहां भी लगभग 100 लड़के घट गए। रिजल्ट जारी हुआ तो लगभग 727 अभ्यर्थियों का मेंस का रिजल्ट आया, इन 1218 में से 727। तो फिर ये बात तो तय है कि जो लड़के जो मुद्दा उठा रहे हैं वो ये है कि 8 साल के करीब की ये वैकेंसी है, 8 साल पहले निकली थी। कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका किसी दूसरी जगह नौकरी लग गई होगी, चाहे वो प्राइवेट में कहीं कहीं प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होंगे, करने के बाद कहीं नौकरी करने लगे होंगे, अच्छी जगह पर पहुंच गए होंगे। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने और दूसरी कोई प्रतियोगिता परीक्षा पास कर ली होगी। कई ऐसे होंगे जो किसी और प्रोफेशन में लग गए होंगे, कोई बिजनेस करने लगे होंगे, क्योंकि 8 साल का वक्त कोई छोटा मोटा वक्त तो होता नहीं है। ऐसे में ये लड़कों का सवाल जायज़ है कि काउंसलिंग में अगर कम बच्चों को बुलाया गया तो ऐसे में संभावना है कि जो सीटें हैं वो खाली रह सकती हैं। इसलिए आयोग इस पर एक बार फिर ध्यान दे और 2 से ढाई गुना का जो अभ्यर्थियों के बुलाने की जो बात जो उठ रही है उस पर गौर करें, क्योंकि 2 गुना अभ्यर्थियों को अगर नहीं बुलाया जाता है तो ये संभावना है कि जितनी सीटें हैं वैकेंट उतनी सीटें भर नहीं पाएंगी। और ये बड़ा दुखद होगा अगर ऐसा हो जाता है कि लड़के आते हैं, काउंसलिंग होती है और उसके बाद पूरी सीट अगर नहीं भर पाती है और सीट वैकेंट रह जाती है, तो ये बहुत बड़ा सवाल बिहार कर्मचारी चयन आयोग पर एक बार फिर उठेगा। क्योंकि जहाँ एक तरफ बेरोजगारी इस कदर है, वहीं दूसरी तरफ जो वैकेंसी निकल रही है वो भी फुलफिल ना हो पाए। ऐसे में ज़रूरत है कि जो लड़के जो डिमांड कर रहे हैं उन पर गौर किया जाए और 2 से ढाई गुना अभ्यर्थियों को बिहार कर्मचारी चयन आयोग काउंसलिंग के लिए बुलाए। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।